देखिए मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। आप वैसे तो पूरी बात सुन ही चुके हैं। मैं इनसे बात करने आया हूँ। वो आपसे बात नहीं करना चाहती, पर फिया मैडम की मैसेंजर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि वो जब भी बोलते हो ना एक नई मुसीबत खड़ी कर दे। एक तो तुम अपनी जबान पर काबू नहीं रखते हो, लेकिन ये समझते नहीं। You're a driver, right? तो तुम ये बात तो हम भी समझाते हैं इन्हें। एक बात बताओ, and act like a driver. ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी रात से यहीं थे? आप ये ट्राई करें। मैं आपके लिए एक और लेकर आती हूँ। इट्स वन ऑफ आवर न्यूएस्ट कलेक्शन। आई थिंक दिस विल सूट यू। हाय। ओहो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये आपकी शादी तो नहीं होने वाली? कि आप किस चक्कर में डिजाइनर के चक्कर लगा रहे हैं? कहीं भाई आप चाहेंगी तो हमारी शादी भी हो जाएगी। अब आपकी शादी हमारे चाहने से होने लगी। लेकिन आप एक जरिया बन सकती हैं, आपके चाहने से नहीं होगी। अब आगे क्या परेशानी है आपको? इतना आगे तक तो आप खुद ही आ गए हैं। मुश्किल मरहला ही अभी शुरू हुआ है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। फिया, आप लोग नो, आई थिंक आई शुड लीव। कैसे आए हैं? हम ड्रॉप हुए हैं। तो ड्राइवर को भी ड्रॉप कीजिए, मैं आप लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हमारा ड्राइवर आ रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स नीडेड। तो मुझे भी अपना ड्राइवर ही समझ लीजिए। वैसे लंच टाइम पे आप लंच नहीं करते? जो मेरे दिल में था इन्होंने बोल दिया। वैसे आपकी बॉस काफी समझदार हैं। क्योंकि मुझे स्टेट का कुछ काम है, हम लेट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा। आज मैं आपको छुट्टी देती हूँ। अब तो सारा मसला ही हल हो गया। नहीं, स्टेट की प्रिंसेस होने के नाते। कहाँ पर है आप लोग? मैं बाहर लंच पर आई हूँ। दानिश के साथ? किसके साथ? दानिश। अपनी मिसेस के हाथ चूमिए। शेफ साहब के हाथ चूम लिए। बिकॉज आज का खाना उन्होंने ही पकाया। दोनों हुस्न भी और टैलेंट भी कमाल का बनाया है। I am not attacking you. I'm just speaking the truth. तुम्हें तो बस मेरी जात पे अटैक करने का मौका चाहिए। We are getting separated and finally divorced because of this attitude of yours. वापसी? आप मुझे कुछ परेशान से लग रहा है। का इंतजार क्यों है? यहाँ ही कर लेते हैं ना, यहाँ ही दे दो डिवोर्स। बेटा वो अपना जरा पासपोर्ट ले आना, वो वीजा प्रोसेसिंग के लिए देना है। मैं कहाँ परेशान। हाँ, और तैयारी भी कर लो कि आज हम रस्म रख रहे हैं तुम्हारी मंगने की। भाईजान व्हाइट गाड़ी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। और रेंट भी बाकियों से कम लगाऊंगा। अरे हर मॉडल की गाड़ी है आपके भाई के पास। नंबर 2 नंबर। ड्रेस की फिटिंग ठीक थी? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। क्या है, बस तुम थोड़ा सा खुश होना सीख लो। उसकी फिटिंग ठीक थी ना? हाँ, सब कुछ ठीक। आप खुश है ना? वो काफी है। और शायद मुझे वजह पता है। और वैसे भी आजकल आप काफी खुश नजर आ रही हैं। मेरे साथ कोई फजूल बात तो करना ही मत। मैडम, आप पर बात आई है तो आपको फजूल बात लग रही है। जो दिन आप देख रही थी, आप भी ड्रेस ट्राई कर लें। कौन सा ड्रेस? जो मैडम अपने फियांसी के साथ देखने आई थी, वही ड्रेस। फियांसे? कौन सा फियांसे? नहीं, वो मेरे फियांसे नहीं है। ओह, तो ये चल रहा है। कहाँ है वो? दानिश साहब भी आए हुए हैं। 10 सेक्शन में ट्राई ले रहे हैं ड्रेस का। हम वहां जाकर क्या करेंगे? ठीक है, फिर हम वहीं चलते हैं। उनके साथ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। सच चाहते हुए आपको शर्म आ रही है? मैं आपको उसके साथ अकेले आ सकती है। जी बिल्कुल, आइए। आप कहाँ हैं? आप हमें लेकर चलेंगी? दुनिया तेरे संग दुनिया ऐसे
वालिदैन बचपन से ही बहुत हो जाते हैं। वो खाला अपनी खाला के पास रहती है और खाला उसकी एक हवेली में काम करती है और वहीं पे उसको क्वार्टर उन्होंने दिया होता है, वहीं पे उस क्वार्टर में रहती है छोटे से। तो जो ऐना होती है वो हवेली में जो मालकिन होती है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो छोटी सी होती है तो उसको पढ़ाई करवाती हैं लिखाती हैं, तो वो ऐना को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि जो मालकिन होती है उसकी बेटी होती है वो छोटी सी इस दुनिया से चली जाती है। तो वो ऐना को अपनी बेटियों की तरह पालती है, अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ लेके देती है। वो ये नहीं कहती कि ये खाला भी की कुछ लगती है या किसी और की, वो यही कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, केयर करती है, उसको पढ़ाती है लिखाती है। उस मालकिन के 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बेटी जो होती है पहले उसकी फौत हो जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं बड़ा भाई होता है और उससे छोटा जो होता है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने के लिए गया होता है। लेकिन ऐना भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉलेज में पढ़ती है। तो वो जब वापस आता है तो वो देखता है तो कितनी प्यारी लड़की है। वो उनके घर में अक्सर जो मालकिन होती है उनके घर में आई रहती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी समझती है और वो अपनी उसको अम्मी जी समझती है। वो हमेशा जब देखो वो उस हवेली में ही होती है। कॉलेज से वापस आती है तब भी उसने खाना बनाया होता है, तो वो यही कहती है कि तुम वहाँ से खाना ना खाया करो, यहीं पे सीधी आ जाया करो मेरे पास, मैंने तुम्हारे पसंद के खाने बनाए होते हैं। तो वो हमेशा जब भी कॉलेज से वापस आती है तो अपने अम्मी जी के पास ही आ जाती है और वहाँ के पसंद के खाना खाती है। तो लेकिन जो जिसका बड़ा भाई होता है वो बहुत बदतमीज़ होता है, उसकी जो नज़रें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो ऐना को ऊपर से तो बहन समझता है, लेकिन वो ऐना तो उसको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह समझती है। लेकिन जो वो होता है वो उसके नीयत में फतूर होता है, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो मतलब कि उसको हर वक्त मतलब देखते रहता है ऐसे, लेकिन कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो जब आउट ऑफ कंट्री से स्टडी अपनी करके आता है तो लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी अम्मी जी कहती है कि आज मेरा बेटा आ रहा है तो मेरे बेटे की पसंद की हर डिश बनाओ आंटी भी। तो वो खाला भी के साथ मिलकर उसके लिए सारे खाने बनाते हैं। जब अली वापस आता है तो देखता है कि इतनी ज़्यादा मतलब खाने बने हुए, तो वो कहता है मम्मा ये किसने खाना बनाया? तो कहती मेरी बेटी ने बनाया। कहता है आपकी बेटी? कौन सी आपकी बेटी? तो कहता वो ये तो इतनी बड़ी हो गई है। तो वो कहता है हाँ ये मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। तो वो वैसे ही जैसे पहले रूटीन के साथ इधर आती जाती थी वैसे ही आती थी। तो वो कहता था कि ये हमारे घर में इतना क्यों रहती है? तो वो कहती कि ये मेरी अब बेटियों की तरह लगती है, मैं अपनी बेटियों की तरह इसको समझती हूँ, ये भी मुझे अपनी माँ की तरह समझती है। तो वो जो फिर ऐसे कुछ दिनों में ना उस बड़े भाई की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो उसका रिश्ता हो जाता है, उसका रिश्ता बहुत अमीर लड़की के साथ होता है। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो वो होता है वो अपने दिल ही दिल में इसके लिए ऐना के लिए सोच रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर रहा होता है। जब जैसे ही उसकी शादी होती है, जो उसकी वाइफ होती है तो उसके वो फंक्शंस करने लगते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो पहले दिन ही मना कर देती है कि एक मुलाजिम से मेरे फंक्शन आप करवाएंगे, मेरे ही करवाएंगे। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, कोई काम करने वाली नहीं है। तो कहती काम करने वाली की बेटी है, आपकी कैसे बेटी हो सकती है? तो वो पहले दिन ही मतलब इतनी ज़ुबान दराज होती है कि वो पहले स्टेज पर बैठे ही ऐसे कह देती है कि मेरी रस्में इस लड़की से ना करवाओ। तो वो बेचारी बहुत हर्ट होती है। वो अपनी खाला भी के क्वार्टर में आके जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो लड़का वहाँ से ये देखता है कि ऐना यहाँ पे नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है। वो अपनी मम्मा से पूछता है कि ऐना किधर है? तो वो कहती है पता नहीं यहीं पे थी। तो वो जब खाला भी के क्वार्टर में जाता है तो वहाँ पे वो बैठी रो रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों यहाँ वहाँ से चल के आ गई हो? तो वो कहती है बस वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वापस आ गई। तो वो कहता नहीं किसी ने तो आपको कुछ कहा है ना? तो वो फिर सारा कुछ बता देती है। लेकिन जब वो वापस आता है तो अपनी माँ को सारा बताता है, लेकिन उसकी माँ बहुत हर्ट होती है। वो कहता है तुम जाओ और मामा आप ही अब उसको लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे कहने पे तो आ ही नहीं रही। फिर उसकी माँ जाती है और उसको फिर मना के लेके आती है हर फंक्शन अटेंड करवाने के लिए। वालिदैन बचपन से ही बहुत हो जाते हैं। वो खाला अपनी खाला के पास रहती है और खाला उसकी एक हवेली में काम करती है और वहीं पे उस क्वार्टर उन्होंने दिया होता है, वहीं पे उस क्वार्टर में रहती है छोटे से। तो जो ऐना होती है वो हवेली में जो मालकिन होती है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो छोटी सी होती है तो उसको पढ़ाई करवाती हैं लिखाती हैं। तो वो ऐना को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि जो मालकिन होती है उसकी बेटी होती है वो छोटी सी इस दुनिया से चली जाती है। तो वो ऐना को अपनी बेटियों की तरह पालती है, अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ लेके देती है। वो ये नहीं कहती कि ये खाला भी की कुछ लगती है या किसी और की, वो यही कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, केयर करती है, उसको पढ़ाती है लिखाती है। उस मालकिन के 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बेटी जो होती है पहले उसकी फौत हो जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं बड़ा भाई होता है और उससे छोटा जो होता है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने के लिए गया होता है। लेकिन ऐना भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉलेज में पढ़ती है। तो वो जब वापस आता है
तो वो देखता है तुम कितनी प्यारी लड़की है। वो उनके घर में अक्सर जो मालकिन होती है उनके घर में आई रहती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी समझती है और वो अपनी उसको अम्मी जी समझती है। वो हमेशा जब देखो वो उस हवेली में ही होती है। कॉलेज से वापस आती है तब भी उसने खाना बनाया होता है, तो वो यही कहती है कि तुम वहाँ से खाना ना खाया करो, यहीं पे सीधी आ जाया करो मेरे पास, मैंने तुम्हारे पसंद के खाने बनाए होते हैं। तो वो हमेशा जब भी कॉलेज से वापस आती है तो अपने अम्मी जी के पास ही आ जाती है और वहाँ के पसंद के खाना खाती है। तो लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है वो बहुत बदतमीज़ होता है, उसकी जो नज़रें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो ऐना को ऊपर ऊपर से तो बहन समझता है, लेकिन वो ऐना तो उसको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह समझती है। लेकिन जो वो होता है वो उसके नीयत में फतूर होता है, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो मतलब कि उसको हर वक्त मतलब देखते रहता है ऐसे, लेकिन कुछ कहता नहीं है। जो लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो जब आउट ऑफ कंट्री से स्टडी अपनी करके आता है तो लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी अम्मी जी कहती है कि आज मेरा बेटा आ रहा है तो मेरे बेटे की पसंद की हर डिश बनाओ आंटी भी। तो वो खाला भी के साथ मिलकर उसके लिए सारे खाने बनाते हैं। जब अली वापस आता है तो देखता है कि इतनी ज़्यादा मतलब खाने बने हुए, तो वो कहता है मम्मा ये किसने खाना बनाया? तो कहती मेरी बेटी ने बनाया। कहता है आपकी बेटी? कौन सी आपकी बेटी? तो कहता वो ये तो इतनी बड़ी हो गई है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। तो वो वैसे ही जैसे पहले रूटीन के साथ इधर आती जाती थी वैसे ही आती थी। तो वो कहता था कि ये हमारे घर में इतना क्यों रहती है? तो वो कहती कि ये मेरी आप बेटियों की तरह लगती है, मैं अपनी बेटियों की तरह इसको समझती हूँ, ये भी मुझे अपनी माँ की तरह समझती है। तो वो जो फिर ऐसे कुछ दिनों में ना उस बड़े भाई की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो उसका रिश्ता हो जाता है, उसका रिश्ता बहुत अमीर लड़की के साथ होता है। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो वो होता है वो अपने दिल ही दिल में इसके लिए ऐना के लिए सोच रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर रहा होता है। जब जैसे ही उसकी शादी होती है, जो उसकी वाइफ होती है तो उसके वो फंक्शंस करने लगते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो पहले दिन ही मना कर देती है कि एक मुलाजिम से मेरे फंक्शन आप करवाएंगे, मेरे ही करवाएंगे। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, कोई काम करने वाली नहीं है। तो कहती काम करने वाली की बेटी है, आपकी कैसे बेटी हो सकती है? तो वो पहले दिन ही मतलब इतनी ज़ुबान दराज होती है कि वो पहले स्टेज पर बैठे ही ऐसे कह देती है कि मेरी रस्में इस लड़की से ना करवाओ। तो वो बेचारी बहुत हर्ट होती है। वो अपनी खाला भी के क्वार्टर में आके जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो लड़का वहाँ से ये देखता है कि ऐना यहाँ पे नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है। वो अपनी मम्मा से पूछता है कि ऐना किधर है? तो वो कहती है पता नहीं यहीं पे थी। तो वो जब खाला भी के क्वार्टर में जाता है तो वहाँ पे वो बैठी रो रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों यहाँ वहाँ से चल के आ गई हो? तो वो कहती है बस वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वापस आ गई। तो वो कहता नहीं किसी ने तो आपको कुछ कहा है ना? तो वो फिर सारा कुछ बता देती है। लेकिन जब वो वापस आता है तो अपनी माँ को सारा बताता है, लेकिन उसकी माँ बहुत हर्ट होती है। वो कहते हैं तुम जाओ और मामा आप ही अब उसको लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे कहने पे तो आ ही नहीं रही। फिर उसकी माँ जाती है और उसको फिर मना के लेके आती है हर फंक्शन अटेंड करवाने के लिए। वालिदैन बचपन से ही बहुत हो जाते हैं। वो खाला अपनी खाला के पास रहती है और खाला उसकी एक हवेली में काम करती है और वहीं पे उसको क्वार्टर उन्होंने दिया होता है, वहीं पे उस क्वार्टर में रहती है छोटे से। तो जो ऐना होती है वो हवेली में जो मालकिन होती है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो छोटी सी होती है तो उसको पढ़ाई करवाती हैं लिखाती हैं। तो वो ऐना को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि जो मालकिन होती है उसकी बेटी होती है वो छोटी सी इस दुनिया से चली जाती है। तो वो ऐना को अपनी बेटियों की तरह पालती है, अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ लेके देती है। वो ये नहीं कहती कि ये खाला भी की कुछ लगती है या किसी और की, वो यही कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, केयर करती है, उसको पढ़ाती है लिखाती है। उस मालकिन के 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बेटी जो होती है पहले उसकी फौत हो जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं बड़ा भाई होता है और उससे छोटा जो होता है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने के लिए गया होता है। लेकिन ऐना भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉलेज में पढ़ती है। तो वो जब वापस आता है तो वो देखता है तुम कितनी प्यारी लड़की है। वो उनके घर में अक्सर जो मालकिन होती है उनके घर में आई रहती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी समझती है और वो अपनी उसको अम्मी जी समझती है। वो हमेशा जब देखो वो उस हवेली में ही होती है। कॉलेज से वापस आती है तब भी उसने खाना बनाया होता है। तो वो यही कहती है कि तुम वहाँ से खाना ना खाया करो, यहीं पे सीधी आ जाया करो मेरे पास, मैंने तुम्हारे पसंद के खाने बनाए होते हैं। तो वो हमेशा जब भी कॉलेज से वापस आती है तो अपने अम्मी जी के पास ही आ जाती है और वहाँ के पसंद के खाना खाती है। तो लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है वो बहुत बदतमीज़ होता है, उसकी जो नज़रें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो
ऐना को ऊपर ऊपर से तो बहन समझता है, लेकिन वो ऐना तो उसको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह समझती है। लेकिन जो वो होता है वो उसके नीयत में फतूर होता है, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो मतलब कि उसको हर वक्त मतलब देखते रहता है ऐसे, लेकिन कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो जब आउट ऑफ कंट्री से स्टडी अपनी करके आता है तो लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी अम्मी जी कहती है कि आज मेरा बेटा आ रहा है तो मेरे बेटे की पसंद की हर डिश बनाओ आंटी भी। तो वो खाला भी के साथ मिलकर उसके लिए सारे खाने बनाते हैं। जब अली वापस आता है तो देखता है कि इतनी ज़्यादा मतलब खाने बने हुए, तो वो कहता है मम्मा ये किसने खाना बनाया? तो कहती मेरी बेटी ने बनाया। कहता है आपकी बेटी? कौन सी आपकी बेटी? तो कहता वो ये तो इतनी बड़ी हो गई है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। तो वो वैसे ही जैसे पहले रूटीन के साथ इधर आती जाती थी वैसे ही आती थी। तो वो कहता था कि ये हमारे घर में इतना क्यों रहती है? तो वो कहती कि ये मेरी अब बेटियों की तरह लगती है, मैं अपनी बेटियों की तरह इसको समझती हूँ, ये भी मुझे अपनी माँ की तरह समझती है। तो वो जो फिर ऐसे कुछ दिनों में ना उस बड़े भाई की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो उसका रिश्ता हो जाता है, उसका रिश्ता बहुत अमीर लड़की के साथ होता है। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो वो होता है वो अपने दिल ही दिल में इसके लिए ऐना के लिए सोच रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर रहा होता है। जब जैसे ही उसकी शादी होती है, जो उसकी वाइफ होती है तो उसके वो फंक्शंस करने लगते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो पहले दिन ही मना कर देती है कि एक मुलाजिम से मेरे फंक्शन आप करवाएंगे, मेरे ही करवाएंगे। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, कोई काम करने वाली नहीं है। तो कहती काम करने वाली की बेटी है, आपकी कैसे बेटी हो सकती है? तो वो पहले दिन ही मतलब इतनी ज़ुबान दराज होती है कि वो पहले स्टेज पर बैठे ही ऐसे कह देती है कि मेरी रस्में इस लड़की से ना करवाओ। तो वो बेचारी बहुत हर्ट होती है। वो अपनी खाला भी के क्वार्टर में आके जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो लड़का वहाँ से ये देखता है कि ऐना यहाँ पे नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है। वो अपनी मम्मा से पूछता है कि ऐना किधर है? तो वो कहती है पता नहीं यहीं पे थी। तो वो जब खाला भी के क्वार्टर में जाता है तो वहाँ पे वो बैठी रो रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों यहाँ वहाँ से चल के आ गई हो? तो वो कहती है बस वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वापस आ गई। तो वो कहता नहीं किसी ने तो आपको कुछ कहा है ना? तो वो फिर सारा कुछ बता देती है। लेकिन जब वो वापस आता है तो अपनी माँ को सारा बताता है, लेकिन उसकी माँ बहुत हर्ट होती है। वो कहता है तुम जाओ और मामा आप ही अब उसको लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे कहने पे तो आ ही नहीं रही। फिर उसकी माँ जाती है और उसको फिर मना के लेके आती है हर फंक्शन अटेंड करवाने के लिए। वालदैन बचपन से ही बहुत हो जाते हैं। वो खाला अपनी खाला के पास रहती है और खाला उसकी एक हवेली में काम करती है और वहीं पे उसको क्वार्टर उन्होंने दिया होता है, वहीं पे उस क्वार्टर में रहती है छोटे से। तो जो ऐना होती है वो हवेली में जो मालकिन होती है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो छोटी सी होती है तो उसको पढ़ाई करवाती हैं लिखाती हैं। तो वो ऐना को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि जो मालकिन होती है उसकी बेटी होती है वो छोटी सी इस दुनिया से चली जाती है। तो वो ऐना को अपनी बेटियों की तरह पालती है, अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ लेके देती है। वो ये नहीं कहती कि ये खाला भी की कुछ लगती है या किसी और की, वो यही कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, केयर करती है, उसको पढ़ाती है लिखाती है। उस मालकिन के 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बेटी जो होती है पहले उसकी फौत हो जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं बड़ा भाई होता है और उससे छोटा जो होता है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने के लिए गया होता है। लेकिन ऐना भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉलेज में पढ़ती है। तो वो जब वापस आता है तो वो देखता है तो कितनी प्यारी लड़की है। वो उनके घर में अक्सर जो मालकिन होती है उनके घर में आई रहती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी समझती है और वो अपने उसको अम्मी जी समझती है। वो हमेशा जब देखो वो उस हवेली में ही होती है। कॉलेज से वापस आती है तब भी उसने खाना बनाया होता है। तो वो यही कहती है कि तुम वहाँ से खाना ना खाया करो, यहीं पे सीधी आ जाया करो मेरे पास, मैंने तुम्हारे पसंद के खाने बनाए होते हैं। तो वो हमेशा जब भी कॉलेज से वापस आती है तो अपने अम्मी जी के पास ही आ जाती है और वहाँ के पसंद के खाना खाती है। तो लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है वो बहुत बदतमीज़ होता है, उसकी जो नज़रें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो ऐना को ऊपर ऊपर से तो बहन समझता है, लेकिन वो ऐना तो उसको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह समझती है। लेकिन जो वो होता है वो उसके नीयत में फतूर होता है, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो मतलब कि उसको हर वक्त मतलब देखते रहता है ऐसे, लेकिन कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो जब आउट ऑफ कंट्री से स्टडी अपनी करके आता है तो लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी अम्मी जी कहती है कि आज मेरा बेटा आ रहा है तो मेरे बेटे की पसंद की हर डिश बनाओ आंटी भी। तो वो खाला भी के साथ मिलकर उसके लिए
लिए सारे खाने बनाते हैं। जब अली वापस आता है तो देखता है कि इतनी ज़्यादा मतलब खाने बने हुए, तो वो कहता है मम्मा ये किसने खाना बनाया? तो कहती मेरी बेटी ने बनाया। कहता है आपकी बेटी? कौन सी आपकी बेटी? तो कहता वो ये तो इतनी बड़ी हो गई है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। तो वो वैसे ही जैसे पहले रूटीन के साथ इधर आती जाती थी वैसे ही आती थी। तो वो कहता था कि ये हमारे घर में इतना क्यों रहती है? तो वो कहती कि ये मेरी अब बेटियों की तरह लगती है, मैं अपनी बेटियों की तरह इसको समझती हूँ, ये भी मुझे अपनी माँ की तरह समझती है। तो वो जो फिर ऐसे कुछ दिनों में ना उस बड़े भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो उसका रिश्ता हो जाता है, उसका रिश्ता बहुत अमीर लड़की के साथ होता है। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो वो होता है वो अपने दिल ही दिल में वो इसके लिए एना के लिए सोच रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर रहा होता है। जब जैसे ही उसकी शादी होती है, जो उसकी वाइफ होती है, तो उसके वो फंक्शंस करने लगते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो पहले दिन ही मना कर देती है कि एक मुलाजिम से मेरे फंक्शन आप करवाएंगे, मेरे ही करवाएंगे। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, कोई काम करने वाली नहीं है। तो कहती काम करने वाली की बेटी है, आपकी कैसे बेटी हो सकती है? तो वो पहले दिन ही मतलब इतनी ज़ुबान दराज होती है कि वो पहले स्टेज पर बैठे ही ऐसे कह देती है कि मेरी रस्में इस लड़की से ना करवाओ। तो वो बेचारी बहुत हर्ट होती है, वो अपनी खाला भी के क्वार्टर में आके जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो लड़का वहाँ से ये देखता है कि ऐना यहाँ पे नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है। वो अपनी मम्मी से मामा से पूछता है कि ऐना किधर है? तो वो कहती है पता नहीं यहीं पे थी। तो वो जब खाला भी के क्वार्टर में जाता है तो वहाँ पे वो बैठी रो रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों यहाँ वहाँ से चल के आ गई हो? तो वो कहती है बस वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वापस आ गई। तो वो कहता नहीं किसी ने तो आपको कुछ कहा है ना? तो वो फिर सारा कुछ बता देती है। लेकिन जब वो वापस आता है तो अपनी माँ को सारा बताता है, लेकिन उसकी माँ बहुत हर्ट होती है। वो कहता है तुम जाओ और मामा आप ही अब उसको लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे कहने पे तो आ ही नहीं रही। फिर उसकी माँ जाती है और उसको फिर मना के लेके आती है हर फंक्शन अटेंड करवाने के लिए। वालदैन बचपन से ही बहुत हो जाते हैं। वो खाला अपनी खाला के पास रहती है और खाला उसकी एक हवेली में काम करती है और वहीं पे उसको क्वार्टर उन्होंने दिया होता है, वहीं पे उस क्वार्टर में रहती है छोटे से। तो जो ऐना होती है वो हवेली में जो मालकिन होती है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो छोटी सी होती है तो उसको पढ़ाई करवाती हैं लिखाती हैं। तो वो ऐना को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि जो मालकिन होती है उसकी बेटी होती है वो छोटी सी इस दुनिया से चली जाती है। तो वो ऐना को अपनी बेटियों की तरह पालती है, अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ लेके देती है। वो ये नहीं कहती कि ये खाला भी की कुछ लगती है या किसी और की, वो यही कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, केयर करती है, उसको पढ़ाती है लिखाती है। उस मालकिन के 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बेटी जो होती है पहले उसकी फौत हो जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं बड़ा भाई होता है और उससे छोटा जो होता है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने के लिए गया होता है। लेकिन ऐना भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉलेज में पढ़ती है। तो वो जब वापस आता है तो वो देखता है तो कितनी प्यारी लड़की है। वो उनके घर में अक्सर जो मालकिन होती है उनके घर में आई रहती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी समझती है और वो अपनी उसको अम्मी जी समझती है। वो हमेशा जब देखो वो उस हवेली में ही होती है। कॉलेज से वापस आती है तब भी उसने खाना बनाया होता है। तो वो यही कहती है कि तुम वहाँ से खाना ना खाया करो, यहीं पे सीधी आ जाया करो मेरे पास, मैंने तुम्हारे पसंद के खाने बनाए होते हैं। तो वो हमेशा जब भी कॉलेज से वापस आती है तो अपने अम्मी जी के पास ही आ जाती है और वहाँ के पसंद के खाना खाती है। तो लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है वो बहुत बदतमीज़ होता है, उसकी जो नज़रें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो ऐना को ऊपर से तो बहन समझता है, लेकिन वो ऐना तो उसको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह समझती है। लेकिन जो वो होता है वो उसके नीयत में फतूर होता है, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो मतलब कि उसको हर वक्त मतलब देखते रहता है ऐसे, लेकिन कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो जब आउट ऑफ कंट्री से स्टडी अपनी करके आता है तो लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी अम्मी जी कहती है कि आज मेरा बेटा आ रहा है तो मेरे बेटे की पसंद की हर डिश बनाओ आंटी भी। तो वो खाला भी के साथ मिलकर उसके लिए सारे खाने बनाते हैं। जब अली वापस आता है तो देखता है कि इतनी ज़्यादा मतलब खाने बने हुए। तो वो कहता है मम्मा ये किसने खाना बनाया? तो कहती मेरी बेटी ने बनाया। कहता है आपकी बेटी? कौन सी आपकी बेटी? तो कहता वो ये तो इतनी बड़ी हो गई है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। तो वो वैसे ही जैसे पहले रूटीन के साथ इधर आती जाती थी वैसे ही आती थी। तो वो कहता था कि ये हमारे घर में इतना क्यों रहती है? तो वो कहती कि ये मेरी अब बेटियों की तरह लगती है, मैं अपनी बेटियों की तरह इसको समझती हूँ, ये भी मुझे अपनी माँ की तरह समझती है। तो वो जो फिर ऐसे कुछ दिनों में ना उस बड़े भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो उसका रिश्ता हो जाता है, उसका रिश्ता बहुत अमीर लड़की के साथ होता है। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो वो होता है वो अपने दिल ही दिल में
इसके लिए एना के लिए सोच रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर रहा होता है। जब जैसे ही उसकी शादी होती है, जो उसकी वाइफ होती है, तो उसके वो फंक्शंस करने लगते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो पहले दिन ही मना कर देती है कि एक मुलाजिम से मेरे फंक्शन आप करवाएंगे, मेरे ही करवाएंगे। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, कोई काम करने वाली नहीं है। तो कहती काम करने वाली की बेटी है, आपकी कैसे बेटी हो सकती है। तो वो पहले दिन ही मतलब इतनी ज़ुबान दराज होती है कि वो पहले स्टेज पर बैठे ही ऐसे कह देती है कि मेरी रस्में इस लड़की से ना करवाओ। तो वो बेचारी बहुत हर्ट होती है। वो अपनी खाला भी के क्वार्टर में आके जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो लड़का वहाँ से ये देखता है कि ऐना यहाँ पे नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है। वो अपनी मम्मी से मामा से पूछता है कि ऐना किधर है। तो वो कहती है पता नहीं यहीं पे थी। तो वो जब खाला भी के क्वार्टर में जाता है तो वहाँ पे वो बैठी रो रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों यहाँ वहाँ से चल के आ गई हो। तो वो कहती है बस वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वापस आ गई। तो वो कहता नहीं किसी ने तो आपको कुछ कहा है ना। तो वो फिर सारा कुछ बता देती है। लेकिन जब वो वापस आता है तो अपनी माँ को सारा बताता है, लेकिन उसकी माँ बहुत हर्ट होती है। वो कहते हैं तुम जाओ और मामा आप ही अब उसको लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे कहने पे तो आ ही नहीं रही। फिर उसकी माँ जाती है और उसको फिर मना के लेके आती है हर फंक्शन अटेंड करवाने के लिए। वालदैन बचपन से ही बहुत हो जाते हैं। वो खाला अपनी खाला के पास रहती है और खाला उसकी एक हवेली में काम करती है और वहीं पे उसको क्वार्टर उन्होंने दिया होता है, वहीं पे उस क्वार्टर में रहती है छोटे से। तो जो ऐना होती है वो हवेली में जो मालकिन होती है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो छोटी सी होती है तो उसको पढ़ाई करवाती हैं लिखाती हैं। तो वो ऐना को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि जो मालकिन होती है उसकी बेटी होती है वो छोटी सी इस दुनिया से चली जाती है। तो वो ऐना को अपनी बेटियों की तरह पालती है, अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ लेके देती है। वो ये नहीं कहती कि ये खाला भी की कुछ लगती है या किसी और की, वो यही कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, केयर करती है, उसको पढ़ाती है लिखाती है। उस मालकिन के 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बेटी जो होती है पहले उसकी फौत हो जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं बड़ा भाई होता है और उससे छोटा जो होता है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने के लिए गया होता है। लेकिन ऐना भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉलेज में पढ़ती है। तो वो जब वापस आता है तो वो देखता है तो कितनी प्यारी लड़की है। वो उनके घर में अक्सर जो मालकिन होती है उनके घर में आई रहती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी समझती है और वो अपनी उसको अम्मी जी समझती है। वो हमेशा जब देखो वो उस हवेली में ही होती है। कॉलेज से वापस आती है तब भी उसने खाना बनाया होता है। तो वो यही कहती है कि तुम वहाँ से खाना ना खाया करो, यहीं पे सीधी आ जाया करो मेरे पास, मैंने तुम्हारे पसंद के खाने बनाए होते हैं। तो वो हमेशा जब भी कॉलेज से वापस आती है तो अपने अम्मी जी के पास ही आ जाती है और वहाँ के पसंद के खाना खाती है। तो लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है वो बहुत बदतमीज़ होता है, उसकी जो नज़रें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो ऐना को ऊपर ऊपर से तो बहन समझता है, लेकिन वो ऐना तो उसको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह समझती है। लेकिन जो वो होता है वो उसके नीयत में फतूर होता है। वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो मतलब कि उसको हर वक्त मतलब देखते रहता है ऐसे, लेकिन कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो जब आउट ऑफ कंट्री से स्टडी अपनी करके आता है तो लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी अम्मी जी कहती है कि आज मेरा बेटा आ रहा है तो मेरे बेटे की पसंद की हर डिश बनाओ आंटी भी। तो वो खाला भी के साथ मिलकर उसके लिए सारे खाने बनाते हैं। जब अली वापस आता है तो देखता है कि इतनी ज़्यादा मतलब खाने बने हुए। तो वो कहता है मम्मा ये किसने खाना बनाया। तो कहती मेरी बेटी ने बनाया। कहता है आपकी बेटी, कौन सी आपकी बेटी। तो कहता वो ये तो इतनी बड़ी हो गई है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। तो वो वैसे ही जैसे पहले रूटीन के साथ इधर आती जाती थी वैसे ही आती थी। तो वो कहता था कि ये हमारे घर में इतना क्यों रहती है। तो वो कहती कि ये मेरी आप बेटियों की तरह लगती है, मैं अपनी बेटियों की तरह इसको समझती हूँ, ये भी मुझे अपनी माँ की तरह समझती है। तो वो जो फिर ऐसे कुछ दिनों में ना उस बड़े भाई की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो उसका रिश्ता हो जाता है, उसका रिश्ता बहुत अमीर लड़की के साथ होता है। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो वो होता है वो अपने दिल ही दिल में इसके लिए ऐना के लिए सोच रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर रहा होता है। जब जैसे ही उसकी शादी होती है, जो उसकी वाइफ होती है, तो उसके वो फंक्शंस करने लगते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो पहले दिन ही मना कर देती है कि एक मुलाजिम से मेरे फंक्शन आप करवाएंगे, मेरे ही करवाएंगे। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, कोई काम करने वाली नहीं है। तो कहती काम करने वाली की बेटी है, आपकी कैसे बेटी हो सकती है। तो वो पहले दिन ही मतलब इतनी ज़ुबान दराज होती है कि वो पहले स्टेज पर बैठे ही ऐसे कह देती है कि मेरी रस्में इस लड़की से ना करवाओ। तो वो बेचारी बहुत हर्ट होती है। वो अपनी खाला भी के क्वार्टर में आके जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो लड़का वहाँ से ये देखता है कि ऐना यहाँ पे नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है। वो अपनी मम्मी से मामा से पूछता है कि ऐना किधर है। तो वो कहती है पता नहीं यहीं पे थी।
तो वो जब खाला के क्वार्टर में जाता है तो वहाँ पे वो बैठी रो रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों यहाँ वहाँ से चल के आ गई हो। तो वो कहती है बस वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वापस आ गई। तो वो कहता नहीं किसी ने तो आपको कुछ कहा है ना। तो वो फिर सारा कुछ बता देती है। लेकिन जब वो वापस आता है तो अपनी माँ को सारा बताता है, लेकिन उसकी माँ बहुत हर्ट होती है। वो कहता है तुम जाओ और मामा आप ही अब उसको लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे कहने पे तो आ ही नहीं रही। फिर उसकी माँ जाती है और उसको फिर मना के लेके आती है हर फंक्शन अटेंड करवाने के लिए। वालदैन बचपन से ही बहुत हो जाते हैं। वो खाला अपनी खाला के पास रहती है और खाला उसकी एक हवेली में काम करती है और वहीं पे उसको क्वार्टर उन्होंने दिया होता है, वहीं पे उस क्वार्टर में रहती है छोटे से। तो जो ऐना होती है वो हवेली में जो मालकिन होती है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो छोटी सी होती है तो उसको पढ़ाई करवाती हैं लिखाती हैं। तो वो ऐना को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि जो मालकिन होती है उसकी बेटी होती है वो छोटी सी इस दुनिया से चली जाती है। तो वो ऐना को अपनी बेटियों की तरह पालती है, अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ लेके देती है। वो ये नहीं कहती कि ये खाला भी की कुछ लगती है या किसी और की, वो यही कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, केयर करती है, उसको पढ़ाती है लिखाती है। उस मालकिन के 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बेटी जो होती है पहले उसकी फौत हो जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं बड़ा भाई होता है और उससे छोटा जो होता है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने के लिए गया होता है। लेकिन ऐना भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉलेज में पढ़ती है। तो वो जब वापस आता है तो वो देखता है तो कितनी प्यारी लड़की है। वो उनके घर में अक्सर जो मालकिन होती है उनके घर में आई रहती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी समझती है और वो अपनी उसको अम्मी जी समझती है। वो हमेशा जब देखो वो उस हवेली में ही होती है। कॉलेज से वापस आती है तब भी उसने खाना बनाया होता है। तो वो यही कहती है कि तुम वहाँ से खाना ना खाया करो, यहीं पे सीधी आ जाया करो मेरे पास, मैंने तुम्हारे पसंद के खाने बनाए होते हैं। तो वो हमेशा जब भी कॉलेज से वापस आती है तो अपने अम्मी जी के पास ही आ जाती है और वहाँ के पसंद के खाना खाती है। तो लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है वो बहुत बदतमीज़ होता है, उसकी जो नज़रें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो ऐना को ऊपर ऊपर से तो बहन समझता है, लेकिन वो ऐना तो उसको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह समझती है। लेकिन जो वो होता है वो उसके नीयत में फतूर होता है, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो मतलब कि उसको हर वक्त मतलब देखता रहता है ऐसे, लेकिन कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो जब आउट ऑफ कंट्री से स्टडी अपनी करके आता है तो लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी अम्मी जी कहती है कि आज मेरा बेटा आ रहा है तो मेरे बेटे की पसंद की हर डिश बनाओ आंटी भी। तो वो खाला भी के साथ मिलकर उसके लिए सारे खाने बनाते हैं। जब अली वापस आता है तो देखता है कि इतनी ज़्यादा मतलब खाने बने हुए। तो वो कहता है मम्मा ये किसने खाना बनाया। तो कहती मेरी बेटी ने बनाया। कहता है आपकी बेटी, कौन सी आपकी बेटी। तो कहता वो ये तो इतनी बड़ी हो गई है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। तो वो वैसे ही जैसे पहले रूटीन के साथ इधर आती जाती थी वैसे ही आती थी। तो वो कहता था कि ये हमारे घर में इतना क्यों रहती है। तो वो कहती कि ये मेरी आप बेटियों की तरह लगती है, मैं अपनी बेटियों की तरह इसको समझती हूँ, ये भी मुझे अपनी माँ की तरह समझती है। तो वो जो फिर ऐसे कुछ दिनों में ना उस बड़े भाई की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो उसका रिश्ता हो जाता है, उसका रिश्ता बहुत अमीर लड़की के साथ होता है। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो वो होता है वो अपने दिल ही दिल में इसके लिए ऐना के लिए सोच रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर रहा होता है। जब जैसे ही उसकी शादी होती है, जो उसकी वाइफ होती है तो उसके वो फंक्शंस करने लगते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो पहले दिन ही मना कर देती है कि एक मुलाजिम से मेरे फंक्शन आप करवाएंगे, मेरे ही करवाएंगे। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, कोई काम करने वाली नहीं है। तो कहती काम करने वाली की बेटी है, आपकी कैसे बेटी हो सकती है। तो वो पहले दिन ही मतलब इतनी ज़ुबान दराज होती है कि वो पहले स्टेज पर बैठे ही ऐसे कह देती है कि मेरी रस्में इस लड़की से ना करवाओ। तो वो बेचारी बहुत हर्ट होती है। वो अपनी खाला भी के क्वार्टर में आके जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो लड़का वहाँ से ये देखता है कि ऐना यहाँ पे नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है। वो अपनी मम्मा से पूछता है कि ऐना किधर है। तो वो कहती है पता नहीं यहीं पे थी। तो वो जब खाला भी के क्वार्टर में जाता है तो वहाँ पे वो बैठी रो रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों यहाँ वहाँ से चल के आ गई हो। तो वो कहती है बस वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वापस आ गई। तो वो कहता नहीं किसी ने तो आपको कुछ कहा है ना। तो वो फिर सारा कुछ बता देती है। लेकिन जब वो वापस आता है तो अपनी माँ को सारा बताता है, लेकिन उसकी माँ बहुत हर्ट होती है। वो कहता है तुम जाओ और मामा आप ही अब उसको लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे कहने पे तो आ ही नहीं रही। फिर उसकी माँ जाती है और उसको फिर मना के लेके आती है हर फंक्शन अटेंड करवाने के लिए।
वालिदैन बचपन से ही बहुत हो जाते हैं। वो खाला अपनी खाला के पास रहती है और खाला उसकी एक हवेली में काम करती है और वहीं पे उसको क्वार्टर उन्होंने दिया होता है, वहीं पे उस क्वार्टर में रहती है छोटे से। तो जो ऐना होती है वो हवेली में जो मालकिन होती है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो छोटी सी होती है तो उसको पढ़ाई करवाती हैं लिखाती हैं, तो वो ऐना को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि जो मालकिन होती है उसकी बेटी होती है वो छोटी सी इस दुनिया से चली जाती है। तो वो ऐना को अपनी बेटियों की तरह पालती है, अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ लेके देती है। वो ये नहीं कहती कि ये खाला भी की कुछ लगती है या किसी और की, वो यही कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, केयर करती है, उसको पढ़ाती है लिखाती है। उस मालकिन के 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बेटी जो होती है पहले उसकी फौत हो जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं बड़ा भाई होता है और उससे छोटा जो होता है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने के लिए गया होता है। लेकिन ऐना भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉलेज में पढ़ती है। तो वो जब वापस आता है तो वो देखता है तो कितनी प्यारी लड़की है। वो उनके घर में अक्सर जो मालकिन होती है उनके घर में आई रहती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी समझती है और वो अपनी उसको अम्मी जी समझती है। वो हमेशा जब देखो वो उस हवेली में ही होती है। कॉलेज से वापस आती है तब भी उसने खाना बनाया होता है, तो वो यही कहती है कि तुम वहाँ से खाना ना खाया करो, यहीं पे सीधी आ जाया करो मेरे पास, मैंने तुम्हारे पसंद के खाने बनाए होते हैं। तो वो हमेशा जब भी कॉलेज से वापस आती है तो अपने अम्मी जी के पास ही आ जाती है और वहाँ के पसंद के खाना खाती है। तो लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है वो बहुत बदतमीज़ होता है, उसकी जो नज़रें होती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो ऐना को ऊपर ऊपर से तो बहन समझता है, लेकिन वो ऐना तो उसको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह समझती है। लेकिन जो वो होता है वो उसके नीयत में फतूर होता है, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो मतलब कि उसको हर वक्त मतलब देखता रहता है ऐसे, लेकिन कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो जब आउट ऑफ कंट्री से स्टडी अपनी करके आता है तो लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी अम्मी जी कहती है कि आज मेरा बेटा आ रहा है तो मेरे बेटे की पसंद की हर डिश बनाओ आंटी भी। तो वो खाला भी के साथ मिलकर उसके लिए सारे खाने बनाते हैं। जब अली वापस आता है तो देखता है कि इतनी ज़्यादा मतलब खाने बने हुए, तो वो कहता है मम्मा ये किसने खाना बनाया? तो कहती मेरी बेटी ने बनाया। कहता है आपकी बेटी? कौन सी आपकी बेटी? तो कहता वो ये तो इतनी बड़ी हो गई है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। तो वो वैसे ही जैसे पहले रूटीन के साथ इधर आती जाती थी वैसे ही आती थी। तो वो कहता था कि ये हमारे घर में इतना क्यों रहती है? तो वो कहती कि ये मेरी अब बेटियों की तरह लगती है, मैं अपनी बेटियों की तरह इसको समझती हूँ, ये भी मुझे अपनी माँ की तरह समझती है। तो वो जो फिर ऐसे कुछ दिनों में ना उस बड़े भाई की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो उसका रिश्ता हो जाता है, उसका रिश्ता बहुत अमीर लड़की के साथ होता है। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो वो होता है वो अपने दिल ही दिल में इसके लिए ऐना के लिए सोच रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर रहा होता है। जब जैसे ही उसकी शादी होती है, जो उसकी वाइफ होती है तो उसके वो फंक्शंस करने लगते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो पहले दिन ही मना कर देती है कि एक मुलाजिम से मेरे फंक्शन आप करवाएंगे, मेरे ही करवाएंगे। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, कोई काम करने वाली नहीं है। तो कहती काम करने वाली की बेटी है, आपकी कैसे बेटी हो सकती है? तो वो पहले दिन ही मतलब इतनी ज़ुबान दराज होती है कि वो पहले स्टेज पर बैठे ही ऐसे कह देती है कि मेरी रस्में इस लड़की से ना करवाओ। तो वो बेचारी बहुत हर्ट होती है। वो अपनी खाला भी के क्वार्टर में आके जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो लड़का वहाँ से ये देखता है कि ऐना यहाँ पे नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है। वो अपनी मम्मा से पूछता है कि ऐना किधर है? तो वो कहती है पता नहीं यहीं पे थी। तो वो जब खाला भी के क्वार्टर में जाता है तो वहाँ पे वो बैठी रो रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों यहाँ वहाँ से चल के आ गई हो? तो वो कहती है बस वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वापस आ गई। तो वो कहता नहीं किसी ने तो आपको कुछ कहा है ना? तो वो फिर सारा कुछ बता देती है। लेकिन जब वो वापस आता है तो अपनी माँ को सारा बताता है, लेकिन उसकी माँ बहुत हर्ट होती है। वो कहता है तुम जाओ और मामा आप ही अब उसको लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे कहने पे तो आ ही नहीं रही। फिर उसकी माँ जाती है और उसको फिर मना के लेके आती है हर फंक्शन अटेंड करवाने के लिए। वालिदैन बचपन से ही बहुत हो जाते हैं। वो खाला अपनी खाला के पास रहती है और खाला उसकी एक हवेली में काम करती है और वहीं पे उस क्वार्टर उन्होंने दिया होता है, वहीं पे उस क्वार्टर में रहती है छोटे से। तो जो ऐना होती है वो हवेली में जो मालकिन होती है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो छोटी सी होती है तो उसको पढ़ाई करवाती हैं लिखाती हैं। तो वो ऐना को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि जो मालकिन होती है उसकी बेटी होती है वो छोटी सी इस दुनिया से चली जाती है। तो वो ऐना को अपनी बेटियों की तरह पालती है, अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ लेके देती है। वो ये नहीं कहती कि ये खाला भी की कुछ लगती है या किसी और की, वो यही कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, केयर करती है, उसको पढ़ाती है लिखाती है। उस मालकिन के 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है।